हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी। वैसे सिलेबस तो वही पुराना है, लेकिन आप जो बुक खरीदे होंगे वहाँ पे लिखा हुआ रिप्रिंट 2025 एंड 26। तो जैसे पहला चैप्टर है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको हमेशा हेल्पफुल करेगी। और अगर मान लीजिए आपको पीरियोडिक टेबल याद हो गई अच्छे से, तो ये मान के चलिए कि 20 to 30% सिलेबस आपका केमिस्ट्री का ख़त्म भी हो गया। जिन लोगों ने याद की होगी वो इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर अभी आपको याद नहीं है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस समर वेकेशन में हम पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट है एटॉमिक नंबर के साथ हम सभी को याद कर ले। और इसके बाद जो है आपको बोर मॉडल के थ्रू बैलेंसी निकालते आना चाहिए। अगर आपने बैलेंसी निकाल ली तो जैसा कि हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो आपको वो बैलेंस करते बनने लग जाएगा। तो ये करिए। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। इस चैप्टर में मेनली हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, तुम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करना है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट में ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इसके साथ में डेली लाइफ में जो है केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में लोहे के जो दरवाजे वगैरह रहते हैं या लोहे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें जंग लग जाया करती है। पलक बेटा शांत रहो। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब देखिए, अगर हम आपकी बात करें कि पहली बार मैंने कौन सी केमिकल रिएक्शन जीवन में पढ़ी थी, तो वो था फोटोसिंथेसिस। जब आपने देखा होगा 6th क्लास में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें यही रिएक्शन थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये मेरे जीवन की पहली रिएक्शन थी। सॉरी, चाक गिर गई है। तो आपके भी जीवन की केमिकल रिएक्शन जो पहली आपने पढ़ी होगी यही रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन ये जिसमें दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन होगी क्या। अब दूसरा कहते हैं कि केमिकल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन की। मान लीजिए अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका कलर चेंज हो सकता है और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज वो बदल जाएंगी। जैसे जनरल फॉर्म में अगर हम देखते हैं सभी के घर में दूध आता होगा। गर्मी का समय है, अगर आपकी मम्मियाँ काफ़ी देर तक दूध को नहीं पकाती तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोबारा आप सोचे कुछ दही को दूध बना ले तो पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको आप सोचे कि प्रीवियस सब्सटेंस में आप कन्वर्ट कर लें तो पॉसिबल नहीं है। साथ में वेट वगैरह तो सेम रहता है। वेट तो जैसे फिजिकल रिएक्शन होती है सेम वही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे जैसे कुछ गैसियस चीज़ें होती हैं वो निकलती हैं। थोड़ा सा आपको बहुत मिनिमम जो है वेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी, हल्का सा वेट भी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जिस प्रकार आप लोगों ने मैथ में इक्वेशन पढ़ी होगी, सेम उसी इक्वेशन मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड है और जो राइट हैंड साइड में कंपाउंड है उनका जो एटॉमिक नंबर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिख रहा हो। अभी ये बैलेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी ये बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में देखिए क्या ये बैलेंस है, नहीं। कैसे पता करेंगे? यहाँ तो आपको मैग्नीशियम का एक एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे ही मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है। लेकिन अब बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है जबकि यहाँ पे एक ही दिख रहा है। तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे?
मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसके पास होने चाहिए थे, तो हमने ये कह दिया तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम है वहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीशियम आपको दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 2 थे, तो हमने यहाँ 2.2 कर दिया। तो हम कह सकते हैं 2 मैग्नीशियम एटम, 2 मैग्नीशियम एटम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ये जो आपकी इक्वेशन एक दिख रही है, ये कैसी इक्वेशन है? ये बैलेंस इक्वेशन है। सेम दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे फेरस और वाटर मिलकर फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं क्या ये बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए फेरस का एक एटम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन तो 2 थे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब इसको बैलेंस कैसे करें? सबसे पहले ये देखिए कि हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, 2 ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 यहाँ पे भी होने चाहिए, तो ये मैंने 2 इसको बना दिया। अब फेरस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 है, तो हमने इसको ठीक किया। तब देखिए यहाँ पे आयरन के 3 एटम हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 एटम है। हाइड्रोजन आपको 4 दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुई। इस तरह आपकी किताबों में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो बच्चों आप उनको लिखिए और काउंट करिए कि क्या नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं या नहीं है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि आखिर जो रिएक्शन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो छोटे रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगले वीडियो में कुछ अदर एग्जाम्पल के साथ ये कितने टाइप की रिएक्शन, इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कैसे होती है, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टास्क है आपका पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट उनको याद करना और बैलेंसिंग, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे Fe3O2 ही क्यों बना हुआ है, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों बना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।